खबर रीवा जिले के टीआरएस कॉलेज से है, जहां छात्रों ने कई मांगों को लेकर हड़ताल किया है और ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि छात्रों ने लगातार पिछले कई दिनों से परीक्षा परिणाम खराब होने के खिलाफ कॉलेज प्रशासन से बात की गई, साथ ही कई बार आंदोलन भी किया गया। उसके बावजूद भी कोई भी सार्थक समाधान कॉलेज प्रशासन द्वारा रिजल्ट को लेकर नहीं दिया गया। कब तक यह कॉलेज इसी तरीके से लड़कों के रिजल्ट तथा भविष्य के साथ खेलता रहेगा? कई मांगे हैं जिसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। आइए आपको सुनाते हैं ज्ञापन सौंपने वाले एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने क्या कहा है। यहीं पे हूँ कॉलेज के गेट के पास। हाँ है भाई। पेपर चल रहा हाँ, बार आप लोग भैया हम ना जाएंगे, तो आप ना जाएंगे, हम लोग जाएंगे क्या? नहीं बुलाए होंगे कर्मचारी तो आप हैं हमारे साथ में। पेपर सबके अच्छे हैं, इसलिए सभी टोटल में इसलिए गड़बड़ सर ऐसे सामने से फिर भी पापा निकलवा के दिखवाते हैं। ठीक है, मैं लिस्ट और वो लिस्ट और उनका सब प्रॉपर बना के वो तो हम इसको सीधे हमने लगवा लिया, उसके क्या इसको क्या समस्या जो दिए हमने लगा लिया। ये मीडियम देखिए उसको करवा लिया। बंद का आह्वान किया, क्या पूरा मामला? हमारी कई सारे मांगे हैं। सर्वप्रथम पहली मांग हमारी ये है कि जिस प्रकार से तानाशाही रवैया अध्यापिका महोदया ने अपनाया है, कहीं ना कहीं उनसे सभी छात्र के भविष्य जो है वो खराब हो रहा है। आप मेन सब्जेक्ट को हटाइए, फाउंडेशन जैसे सब्जेक्ट में लड़के फेल हो रहे हैं, ऊपर से बोल रहे लड़के पढ़ते नहीं। आपके यहाँ तो लड़के एडमिशन ही तभी उन लड़कों का होता है जो मेधावी छात्र होते हैं। अगर कोई लड़का 12वीं में 70% लेके आ रहा है तो इस कॉलेज में पहुँचने के बाद फेल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट की योजना है कि अगर आप फेल हो गए तो आप AT-KT दो। हम AT-KT का पेपर दिए और फिर फेल हो गए, तो फिर क्या मतलब है योजना का? एक बार में बोल दो ना कि 15,000 की जगह 30,000 जमा कर दो, पढ़ते रहो। अगर रुक जाना नहीं में ही रुक जाएंगे छात्र तो इनका भला कौन करेगा? दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जब कोई भी गांव कस्बे से छात्र आता है बेचारा अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके कॉलेज के अंदर जाने के लिए, उनसे पूछा जाता है वेयर इज़ योर आइडेंटिटी कार्ड। आई वांट टू आस्क वन थिंग फ्रॉम द security guard and all department respected professor, where is her or his admit or ID card? अगर हमसे आप ID कार्ड पूछ रहे हो तो आपका ID कार्ड क्यों? मैं क्या जानूँ आप कौन हो? ठीक है, हमारे रिस्पेक्टेड रेगुलर प्रोफेसर है, उनको हम जानते हैं, गेस्ट फैकल्टी में नहीं जानते हम किसी को। पेपर के दौरान टीचर का अंदर घुसना, ठीक है, नो डाउट सरप्राइज चेक आप करिए, लेकिन बेंच ठोक के तू खड़ा हो जा, तू ऐसा कर ले, ये एक रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स या रिस्पेक्टेड पर्सन को शोभा नहीं देता। लेकिन सबसे मूलतः और सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ी मांग मेरी इस रिज़ल्ट को लेकर के,
आप पता कर लीजिए कितने लड़के यहाँ फेल हैं। बड़े आराम से कह दिया जाता है लड़के, बड़े आराम से कह दिया जाता है कि लड़के फेल हो गए, पढ़े नहीं लड़के। सीए डिपार्टमेंट में लगभग 250 से 300 बच्चे। क्या नहीं पढ़े लड़के? मैं पूछता हूँ गवर्नमेंट की योजना किस दिन के लिए है? एटी केटी में भी एटी केटी होना, कौन देगा इसका जवाब? अगर हम ये छात्र लेट हो गए तो साइट में लिखा जाता है 500 रुपये लेट फीस भरिए। हमारा पेपर अगर यहाँ लेट होता है, हमारा रिजल्ट यहाँ लेट होता है, आधा घंटा जो छात्र एवं छात्राएं सुबह लेट हो जाते हैं उनको पेपर नहीं दिया जाता, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं आप लोगों के माध्यम से बता दूंगा, ये आंदोलन प्राचार्य महोदया को ये न लगे कि यहीं रुक जाएगा। जब तक छात्र हित में इस कॉलेज परिसर में काम नहीं होगा तब तक हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और कल भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज भी कह रहा हूं कि पूर्ण जिम्मेदारी शासन, प्रशासन एवं प्राचार्य महोदया की होगी। मेरी अर्पिता अवस्थी जी से लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई है उस जिम्मेदार पद में कोई भी बैठा होता, हर वो जिम्मेवार पद वालों से मेरी लड़ाई है कि छात्रों के फीस से अगर आपको तनख्वाह मिलती है तो छात्र हित करते हैं तो आपके हाथ क्यों कांपते? मैं मानवेंद्र सिंह गहरवार, चौथी छात्र इकाई अध्यक्ष, M.Com 3rd सेमेस्टर।